सभी लोगों के धर्मों का आदर करना चाहिए। जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना, बांटना, वही भय और नफरत की राजनीति सन 1925 से आज तक करती है। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। संत कबीर के दोहे से शुरुआत करूंगा आज देश नहीं झुकने देंगे की। ध्यान से सुनिएगा। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भयो खुदाए। ये दोहा संत कबीर का है। इस दोहे में संत कबीर ने उन लोगों को बहरा कहा था जो मस्जिद से बांग लगाते हैं, यानी कि शोर मचाते हैं। संत कबीर ने यह दोहा उस वक्त कहा था जब लाउड स्पीकर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लेकिन 15वीं सदी से 21वीं सदी तक अब भी सवाल जस का तस है। सवाल ये कि क्या ऊंची आवाज में जल्द सुनता है ऊपर वाला, या क्या ऊंची आवाज ही सुनता है ऊपर वाला? क्या इबादत के लिए शोर जरूरी है मचाना? क्या इबादत के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? अगर नहीं तो धर्म के नाम पर यह ध्वनि प्रदूषण क्यों? अब आप सोचेंगे आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज ये बहस इसलिए क्योंकि भोपाल से बीजेपी सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने ये सवाल उठाया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लाउड स्पीकर्स पर होने वाली अजान को लेकर क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि अजान से नींद खराब होती है, साधना खराब होती है। ध्यान से सुनिएगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी शाम सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है। देखिए, हम जानते हैं कि इस सवाल को उठाना मतलब अजान से होने वाले शोर, मतलब अजान से शोर जरूरी या मजबूरी, अजान ऊंची अजान या मतलब ऊंची आवाज जल्दी सुनता है ऊपर वाला, ये सवाल उठाना अपने आप में लोग इसको सांप्रदायिक कहते हैं। लेकिन ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है, हमारे लिए आपकी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि शोर की वजह से कुछ मरीजों की स्थिति भी बिगड़ जाती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि तेज आवाज में अजान देने वाले इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं कि उनकी वजह से दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती है। इसलिए आज सवाल यह है, ध्यान से सुनिए, कि जब सऊदी अरब मस्जिदों में लगे बाहरी लाउड स्पीकर्स की ऊंची आवाज पर प्रतिबंध लगा सकता है, जब मक्का मदीना में अजान की आवाज कम की जा सकती है, जब हदीस में कहा गया है, ये सऊदी अरब का जो सर्कुलर आया उसमें हदीस को कोट किया गया कि नमाज या इबादत करते वक्त अपनी आवाज दूसरों से ऊंची नहीं करनी चाहिए, जब भारत का कानून कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर मनमाने ढंग से नहीं बजाए जा सकते, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है, लाउड स्पीकर से अजान, तो फिर ऊंची आवाज में शोर मचाकर, ध्वनि प्रदूषण फैलाकर, ऑडियो फुल करके इबादत कबूल हो जाती है क्या? या इबादत की जिद क्यों दूसरों को परेशानी देके? समझना जरूरी है। ये जिद पालने वाले इस सत्य को नजरअंदाज करते हैं कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से डिप्रेशन हो सकता है, लोगों को बीपी की समस्या हो सकती है, बच्चों की सुनने की शक्ति कम हो सकती है, बच्चे मानसिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं। तो अजान के लिए शोर मचाना जरूरी है क्या? सवाल तो ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जब नमाज बिना मस्जिद के सड़क पर पढ़ी जा सकती है तो फिर अजान बिना लाउड स्पीकर के क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? अजान जरूरी, लाउड स्पीकर थोड़ी ना जरूरी। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं शहजाद पूनावाला, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमिर हैदर जैदी साहब आज बहुत समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं। जैदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। लेकिन पहले शहजाद, अच्छा, इसके अलावा मेरे साथ अजय गौतम जुड़ेंगे,
मेरे साथ संगीत रागी भी हैं, शोएब जमई भी जुड़ेंगे। बहुत बड़ा पैनल है क्योंकि बहुत बड़ी बहस है ये। सबसे पहले शहजाद मैं आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जब जब चुनाव आते हैं आप लोगों को अजान तालिबान सब याद आ जाता है भाई, बीजेपी को। देखिए, दो तरीके की नमाज होती है। एक तो नमाज जो नियत के साथ पढ़ी जाती है और एक नमाज सियासत के लिए पढ़ी जाती है। नियत की नमाज में लाउड स्पीकर आवश्यक नहीं है, और ये बात मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, क्योंकि लाउड स्पीकर तब नहीं था जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये प्रॉफिट या जब अजान लगती थी तब लाउड स्पीकर नहीं था। पर अफसोस की बात यह है कि जो लोग फायर क्रैकर ना जलाए जाए दिवाली के समय ये पैरवी करते हैं, वे वही लोग हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर लाउड स्पीकर अनिवार्य है अजान के लिए, ये पैरवी करते हैं। अब इसमें दोहरे मापदंड जो है दिखाई देते हैं, और जहां तक बात है दोहरे मापदंड वालों की, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक का भी सपोर्ट किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया था, जबकि कई मुस्लिम देशों ने इसको नकार दिया था। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि कई मुस्लिम देशों में ऐसी प्रैक्टिसेस को अलाउ नहीं किया जाता है, पर अफसोस की बात यह है तो कि यहाँ पर कुछ लोग केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक। एक मिनट शहजाद, एक मिनट। देखिए, रूल्स को एनफोर्स करना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं, मैं जानता हूं, मैंने भी पढ़कर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं, तमाम राज्यों के हाई कोर्ट्स कह चुके हैं कि ये बंद करिए भाई, ये नहीं होना चाहिए। उन नॉर्म्स को, रूल्स को एनफोर्स कराना तो सरकार का काम है ना। ये सब क्यों चल रहा है अब तक? इन्होंने थोड़ी ना हाथ पकड़ा हुआ सरकार का। देखिए, मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है। एक समय था जब बहुत सारी चीज़ों को टिकट फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, पर आज अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार में अवैध धर्मांतरण से लेकर बाकी जो भी चीज़ें अवैध तरीके से मदरसे चलते थे, वो सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगता गया है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुष्टीकरण के नाम पर एक मानसिकता थी कि भारत के संसाधनों पर पहला हक किसी समुदाय का होगा, वो मानसिकता बदलती जा रही है। मैं केवल आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर ये सांप्रदायिक स्टेटमेंट है साध्वी प्रज्ञा का, तो शिवसेना का भी अधिकृत बयान है कि लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटाया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो जुड़ेंगे वो शिवसेना को सांप्रदायिक घोषित करेंगे? ये तो राजनीतिक बहस ही नहीं है ना मेरी नजर में। मेरी नजर में तो ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, नॉइस पोल्यूशन का है। ये तो हिंदू मुसलमान, ये तो ऐसा मुद्दा ही नहीं है ना, ये राजनीतिक मुद्दा है। आमिर हैदर जैदी, आप, अच्छा मेरे साथ शोएब जमई भी जुड़ गए, लेकिन पहले आमिर हैदर जैदी, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं शोएब जमई आपके पास आऊंगा। आमिर हैदर जैदी, मतलब अजान से किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर से तो आपको भी होती होगी शायद। मतलब कोई आपके कान में जबरदस्ती लाउड स्पीकर घुसेड़ दे तो आपको भी बुरा लगेगा नहीं? अमन जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, उसके लिए आपको आदाब। देखिए, सारी नमाजें नियत के साथ ही होती है, बगैर नियत के कोई नमाज नहीं होती है, बगैर नियत के कोई पूजा नहीं होती है, बगैर नियत के कोई इबादत नहीं होती है। लेकिन गत वर्षों से बीजेपी के पास 7 वर्षों से कुछ कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई इन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम नहीं दिए जो ये बता सके देश को कि हमने ये दिए। अब अपनी नाकामियों के ऊपर एक धर्म का मुलम्मा, एक धर्म का पैकेज लगा के उसे बेचने के लिए दोबारा फिराक में है। अगर योगी आदित्यनाथ के बयान, इनके सबके बयान इसी तरह के आएंगे कि वो किराना गए थे, किराना के अंदर वो वापसी करा रहे थे जो उन्होंने पलायन किया था कि साहब हमने 300 लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, जो हुक्म सिंह ने कहा था। आपने सवाल 25 लोगों को वापसी करा पाए, लेकिन वो 25 लोगों इतने समय बाद जुड़े हैं, आदत अभी भी नहीं सुधरी आपकी। आपने सवाल ही नहीं सुना। मैं पूछूंगा कुछ, बोलेंगे कुछ, पॉइंट पर आएंगे। आप पॉइंट पर रखिए ना जैदी साहब जी, आपका अधिकार है सवाल पूछना। अच्छा, आपका जवाब, आप उसका जवाब देंगे नहीं देंगे? अच्छा जैदी साहब, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए मैं फिर से कोशिश करता हूँ, आपका अधिकार है जवाब देना दे। इनके पास गिराने को कुछ नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी हो जाती है? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि जब गिनाने के लिए इनके पास कुछ उपलब्धि नहीं है, कोई काम नहीं है, किसी तरह के कोई इन्होंने काम नहीं किए, ये जीएसटी पे वोट नहीं मांग सकते, नोटबंदी पे वोट नहीं मांग सकते, कोरोना काल के अंदर जो इन्होंने किया उस पे वोट नहीं मांग सकते। जैदी साहब, इसलिए लाउड स्पीकर जरूरी है अजान के लिए क्योंकि इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है? मैं एक चीज कह रहा हूं, सवाल नहीं छोड़ सकता ना, लाउड स्पीकर सुन लीजिए। अल्लाह या भगवान या ईश्वर दिल से जुड़ता है, आपके कल्ब के करीब है, आपकी शहरत के करीब है, वो आपकी आवाज सुनता है, उसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल क्लियर एजेंडा, बस हम बिल्कुल के साथ कहते हैं। तो मतलब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हैं आप इस मसले पर? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ है इसका मतलब? नहीं करता कोई, इसका समर्थन नहीं करता। साध्वी प्रज्ञा सिंह भी, उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, कोई उससे मतलब आपके विचार और उनके विचार एक जैसे हैं मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर को लेकर। ये मुझे अच्छा लगा जानकर कि आपके विचार और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विचार एकदम एक जैसे हैं मस्जिद के बाहर लगे लाउड स्पीकर को लेकर। ये मुझे अच्छा लगा। नहीं हो सकते, नहीं, आपके विचार एक है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में होता है उनका कैंसर का इलाज गोमूत्र पीने से हो जाता है, गोबर खाने से। मेरा एक सवाल है, मेरे कैंसर, मेरी बीमारी का इलाज। संगीत रागी भी नजर आ रहे हैं, संगीत रागी भी हैं, शोएब जमई भी हैं। शहजाद आप बोल लीजिए, उसके बाद में शोएब और संगीत रागी जी आपके पास आएंगे। नहीं अमन जी, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है, एक सेकंड, अब यहाँ पर लाउड स्पीकर ना बजे। अमन जी, यहाँ पर कम से कम लाउड स्पीकरों के ऊपर प्रतिबंध लगे। ये लाउड स्पीकर वाला शोर यहाँ नहीं आना चाहिए, आराम आराम से बोलेंगे हम। हाँ, वो ठीक नहीं होता सेहत के लिए। एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अमन जी बार बार तर्क दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के पास गिनाने को काम नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर और अजान पे बात हो रही है। तो फिर ये तर्क क्या महाराष्ट्र में अपनाया जाए? शिवसेना के पास काम गिनाने को नहीं है, इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात की जा रही थी। देखिए, मुझे लगता है इन दोनों मामलों को, और आपने सही कहा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। अजान जरूरी है, पर अजान के पीछे जो चीख कर भाईजान सियासत करना चाहते हैं, ये गैर जरूरी है। ये अजान के भाईजान जो है ना, अजान के भाईजान, इनको बंद करना पड़ेगा। अजान चालू रहे पर अजान के भाईजान बंद हो जाए। आप सियासी नमाज पढ़िए, आप पढ़िए कि नमाज पढ़ता हूँ वास्ते मोदी के 2 रकात नमाज। वैसे तो वाम दल अपने आप को नास्तिक कहती है, वैसे तो वाम दल नास्तिक कहती है अपने आप को, वैसे तो वाम दल नास्तिक कहती है अपने आप को, पर असली रंग इनका जो अंदर का है, विरोध ना नमाज का ना अजान का, विरोध लाउड स्पीकर का है। वैसे तो ये नास्तिक है, पर अंदर का रंग निखर कर आ जाता है। ये वामपंथियों का अंदर का रंग निखर कर आ जाता है। देखिए, ना नमाज का विरोध ना अजान का विरोध, विरोध लाउड स्पीकर का है भाई, जिससे आप भी परेशान हैं। आमिर हैदर जैदी भी परेशान है लाउड स्पीकर से, वो उन्होंने भी कहा वो भी विरोध करते हैं मस्जिदों के लाउड स्पीकर से। आमिर हैदर जैदी भी परेशान है, शहजाद पूनावाला भी परेशान है। तो आप दोनों तो एक साथ हैं भाई। आज क्या लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है भाई। आज तो कोई ऑपोजिशन या आप कोई पक्ष विपक्ष ही नहीं है। आज वो भी परेशान है मस्जिदों के लाउड स्पीकर से, आप भी परेशान है। तो आज तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। और उतने ही परेशान शायद शोएब जमई भी होंगे। शोएब जमई, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से हर कोई परेशान है मेरे ख्याल से। शोएब जमई, इसके बाद संगीत रागी में आपके पास आऊंगा। आपको परेशानी है क्या? जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल जी है। हाँ, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परेशान हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप परेशान हो तो अच्छा ही बात है। यहाँ से आप परेशान होने चाहिए। बजरंग दल ये जाके ना सऊदी अरब या कई मुस्लिम मुल्क में एक बार कह के देखिए आप चाहिए। और ऐसे पत्रकार जो कोड़े पड़ते हैं, कोड़े कि यहाँ से हिंदू बन के आते हैं, उनको परेशान होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी बनी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है कर लो, अजान बंद नहीं होगा, बात खत्म। इसका मतलब ठीक है, मतलब ये ठीक है, अच्छी बात है ये। मुझे बहुत अच्छे लगे आज शोएब जमई। देखिए एक में शहजाद, बहुत अच्छी बात है ये। वो अगर कट्टर हैं तो वो कहने कि हाँ मैं कट्टर हूं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं कट्टर हूं। वो जबरन धार्मिकता थोपते हैं। मुझे ऐसी बातें सुनकर ना चंदन याद आता है। चंदन गुप्ता मुस्लिम इलाके में जब गया था तिरंगा यात्रा लेकर, जबरन धार्मिकता थोपना तो छोड़िए, राष्ट्रवाद जबरन थोपा गया था, उसको मार दिया गया था। जय श्री राम, मुझे याद है रिंकू की हत्या कर दी गई थी जबरन धार्मिकता थोपने पर। ये जबरन धार्मिकता थोपे तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहां से कोई जबरन धार्मिकता थोपे, जय श्री राम बोले तो उसका कत्ल हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा शोएब जमई, आप कट्टर हैं तो आप मान रहे हैं मैं कट्टर हूं। और गंगा जमनी तहजीब और ये सारी चीजों को आज आप तिलांजलि दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे। ठीक है, मैं अब संगीत रागी के पास चला जाऊं। शोएब भाई, आपको कुछ कहना है कुछ तो? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, और बड़े अफसोस की बात है सारे पैनलिस्टों के लिए, कि आज हम उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं जिसको मालेगांव बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है, और जिसने आतंकवाद फैलाया इस देश में, और वो गांधी को जो है अपना जो है वो दुश्मन मानती है और गोडसे को अपना हीरो मानती है। तो इससे क्या लाउड स्पीकर से नुकसान नहीं होगा? अजान वाले लाउड स्पीकर से नहीं होता। मैं आपके कान में माइक घुसेड़ दूं अभी,
और कुछ जय श्री राम और पता नहीं, तो आप तो मेरा मर्डर मतलब वो तो क्या होगा मेरे साथ मुझे भी नहीं पता, मैं माफी चाहूंगा, ये सब मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैं माफी चाहूंगा। नहीं वो नहीं, मैं गलत बोल गया शोएब भाई, मैं गलत बोल गया। मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? आप लोग तो मेरे कान में अजान घुसेड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके कान में जय श्री राम या माइक अगर स्पीकर लगा दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? हमें तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं मान सकता हूँ उसके लिए शोएब भाई, मैं माफी मांग रहा हूँ, मतलब गुस्सा मत होइएगा। वो तो हर जगह गली मोहल्ले में बोलिए, कोई गरीब आदमी दिख जाए, कोई फकीर बोलो जय श्री राम, नहीं बोलोगे तो मारूंगा, वो तो रोज चल रहा है। नहीं, जय श्री राम बोलने पर मार दिया जाता है मुस्लिम इलाके में। क्या हुआ था रिंकू के साथ? रिंकू के साथ क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकालने पर चंदन के साथ क्या हुआ? मत जाइए उस तरफ, फंस जाएंगे। अल्ताफ की चर्चा कीजिए ना। लाउड स्पीकर पे रहेंगे। अल्ताफ को तो मार दिया गया। शोएब लाउड स्पीकर पे रहते हैं आपके फोन, आप लाउड स्पीकर से ही हैं शायद, फोन का लाउड स्पीकर भी खराब है आपका। लाउड स्पीकर पे रहते हैं। कोई आजान नहीं दी थी ना, अल्ताफ को क्यों मार दिया पुलिस स्टेशन के अंदर? चलिए 1.5 फुट की कोटी में 5 फीट का आदमी फांसी लगा के मर गया था। अच्छा एक मिनट शोएब, आप लाउड स्पीकर के पक्ष में हैं, के लिए आवाज आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, ठीक है शोएब भाई, मैं मान लूं? नहीं, कावड़ में आप बजाए। अरे आप सवाल भाग, मैं तो उसके भी खिलाफ हूं भाई, वहां पर भी अगर लाउड स्पीकर बजते हैं ना तो मैं बंद करिए उसको। मैं शोएब मैं आपके साथ हूं, मैं बोल रहा हूं अगर वहां पर ऐसे लाउड स्पीकर बजते हैं तो बंद करिए भाई उनको। ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? ऊपर वाला कोई भी हो, ऊंचा सुनता है क्या ऊपर वाला? कोई भी हो ऊपर वाला। अगर वहां कावड़ यात्रा में ऐसे हो रहे हैं तो बंद करिए उसको, मैं आपके साथ हूं। आप बोलिए क्या लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है क्या? मैं सीधा कह रहा हूँ। क्या मैं पूछ रहा हूँ लाउड स्पीकर से अजान? दुनिया की कोई ताकत सर ऊंचा नहीं बंद कर सकती। ऊंचा जल्दी सुन लेगा क्या ऊपर वाला? भाई आप मन में दुआ करते हैं। अरे अजान की बात ही नहीं हो रही है। लाउड स्पीकर का विरोध है सर, अजान का नहीं है। अजान को बंद नहीं कर सकती। अमन चोपड़ा क्या इसकी 10 नस्लें भी आ जाए अजान के खिलाफ बोल ही नहीं रहे शोएब भाई, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको दिक्कत है, आपके फोन का लाउड स्पीकर खराब है। हिम्मत से कहना चाहिए। अभी वो लाउड स्पीकर बंद नहीं हुआ लेकिन आपके फोन का लाउड स्पीकर शायद खराब है। मैं अजान के विरोध में, आप अजान के खिलाफ नहीं है ये डिबेट। लाउड स्पीकर जो आपका खराब है आपके फोन का, लाउड स्पीकर के खिलाफ हूं मैं। अजान होनी चाहिए, होए भाई अजान, नमाज अजान भाई, सड़क पर नमाज हो सकती है, नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है तो अजान के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है भाई? नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो सड़क पर हो सकती है, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है। छोड़िए अकाट्य तर्क है, आप नहीं इस पर बोल पाएंगे क्या? हैं जी, आरती के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, आवाज उठाया कभी? बिल्कुल नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं शोएब, आप समझ ही नहीं पाए अब तक। आप इतने कम्युनल और कट्टर आदमी है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने चश्मा उतारिए, आप कम्युनल है बहुत। शोएब मैं आपके साथ था, मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरह के धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर की जगह नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। बोलिए अब आप मेरे साथ, आरती के लिए लाउड स्पीकर, कावड़ यात्रा में लाउड स्पीकर, किसी के कान में जबरदस्ती लाउड स्पीकर गलत है शोएब, गलत बात है। अब आप बोलिए लाउड स्पीकर से अजान गलत है, तो ये बोलिए अब आप लाउड स्पीकर से अजान गलत है। दोनों तरफ बोलना चाहिए ना, तो बोल तो रहा हूँ शोएब, अब आप बोल दीजिए, बात खत्म। चलिए बोलिए अब आप लाउड स्पीकर से अजान गलत। हमारे नेताओं से नहीं कहा कि यहाँ से बोलिए ना लाउड दिक्कत है आप लोग, या फिर आरती पूजा से दिक्कत है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये देश जो है सारे हिंदू मुस्लिम धर्मों के त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। हो गया शोएब, इससे ज्यादा बात करेंगे और एक्सपोज होंगे, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को भी, मैं आपको पर्सनली अच्छा नहीं लगता आपको और ज्यादा एक्सपोज करना, बहुत ज्यादा हो चुका पहले ही। मैं अजय गौतम जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले संगीत रागी जी जी आपने लाउड स्पीकर आप ठीक कर लीजिए फोन का। शोएब भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उनके फोन का लाउड स्पीकर सही करा दीजिए, लाउड स्पीकर वाली डिबेट, ये वाली लाउड स्पीकर की डिबेट नहीं करते हैं। बहरहाल संगीत रागी जी आप बोलिए। संगीत रागी जी देखिए अमन जी, और ये डिबेट मैं फिर से 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूं माफी के साथ। संगीत रागी जी, अजान नमाज का विरोध नहीं, हम लोग लाउड स्पीकर से अजान का विरोध कर रहे हैं। अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है, आजादी है, धार्मिक आजादी है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं, किसी की धार्मिक आजादी या किसी की आजादी में हस्तक्षेप करके नहीं। अब आप बोलिए संगीत रागी। देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, कोई भी व्यक्ति अजान का विरोध नहीं करता है। हम हो यहाँ हर कोई यहाँ पर इस देश में पूजा पद्धति अपने तरीके से अपनाने का हक है, इसीलिए यह देश हिंदू राष्ट्र है। यदि इस्लामिक राष्ट्र होता तो उसमें दूसरे पूजा पद्धतियों के लिए जगह नहीं होती, फिर वहां पर हनुमान चालीसा नहीं होता, कीर्तन नहीं होते, भजन नहीं होते।
ये देश है जो अजान भी स्वीकार करता है और अन्य इबादतें भी स्वीकार करता है। दूसरी बात, लेकिन हिंदू समाज के जो रिचुअल्स हैं उनको इस्लामिक समाज से तुलना नहीं की जा सकती। आप हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो उस समय घंटा, मृदंग, एक तरह से वाद्य यंत्रों का उसका जिक्र है। जब भी उत्सव हुआ करते थे इन प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ करता था। और इस्लाम के अंदर संगीत या इन सारी चीजों का एक पंख से हराम माना गया है। मुझे लगता है कि लाउड स्पीकर तो उस समय प्रॉफिट के समय भी नहीं हुआ होगा, तो उस समय भी ये हराम ही माना जाता होगा। पता नहीं उससे इस प्रकार के लाउड स्पीकर से अजान करने के बाद वो ईश्वर सुनता भी है या नहीं सुनता है, ये एक अलग विषय होता है। लेकिन ऐसा जरूर ये लोगों के यदि है तो वो स्वच्छंद है इस बारे में बात करने के लिए कि भाई अजान जो है आप दीजिए, लेकिन आप सड़कों को कवर कर लें। और हर दिन आप जहां पर एयरपोर्ट है आप वहां पर आप मांग रहे हैं, स्कूल है वहां आप अजान के लिए, आप नमाज के लिए आप मांगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रश्न खड़ा करता है। और अभी आपने सुना किसी ने कहा कि क्या आरती बंद हो जाती है क्या? अरे भाई, आपको अजान ही करना था और सिर्फ वही करना था। ये भारत है, भारत के अंदर कायदे से ये नहीं हो पाया, लेकिन ये बात बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई है और वो आरती की तुलना अपने अजान से नहीं करें। आरती की तुलना अजान से हो भी नहीं सकती है। यदि भारत के सांस्कृतिक परिवेश में और आध्यात्मिक जगत में बराबर का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर आप पाकिस्तान बनाया किस लिए था? नहीं, लेकिन संगीत रागी जी एक मिनट, रागी जी एक मिनट, संगीत रागी जी, लेकिन अगर अजान के लाउड स्पीकर से समस्या है, लाउड स्पीकर नहीं, तो फिर किसी और धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर से समस्या क्यों नहीं है फिर? हाँ, क्या प्रश्न आप दोहराएंगे? अगर अजान के लाउड स्पीकर से समस्या है तो किसी और धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर से समस्या क्यों नहीं है फिर? हमें तो लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, हमें किस थोड़ी ना आरती या ना अजान से बात कर रहे हैं, हम तो लाउड स्पीकर से के खिलाफ देखिए, अब कोई प्रातः 4 बजे आप अजान इतनी जोर जोर से लगाते हैं कि बगल के वाले की नींद खुल जाए, नींद में सो नहीं पाए, तो इसके कारण लोगों का ये प्रश्न उठता है। यदि आप दोपहर में अजान लगाते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा करने जाता है। ठीक, क्योंकि बाकी के आवाज में वो अजान की आवाज कहीं खत्म हो जाती है। इसमें मैं एक सऊदी के मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया था, शोएब जमैया, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जो अभी संगीत रागी ने कहा बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा, क्योंकि सऊदी अरब के मंत्रालय ने जब मस्जिदों के बाहर एम्पलीफायर्स को बैन किया, मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर, अंदर नहीं बाहर, उन्होंने लिखा कि बाहरी एम्पलीफायरों पर कुरान पढ़ना कुरान के लिए अपमानजनक है। जब कोई उसकी आयतें सुन ना रहा हो और उस पर विचार ही ना कर रहा हो तो वो उसके लिए अपमानजनक है। तो ये तो कुरान के खिलाफ है और मेरे ख्याल से इस्लाम के खिलाफ होगा कि जब कोई सुन नहीं रहा और आप सुना रहे हैं, तो वो ये सऊदी अरब कह रहा है, मतलब जहां पर अजय गौतम जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं शोएब आपके पास आ रहा हूं। अजय गौतम जी आप जुड़े हैं डिबेट में, उनका एक कमेंट ले लेता हूं। जवाब बहुत आसान है। देखिए, अच्छा, हाँ, मैं आ रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा अजय गौतम के बाद आप ही बोलेंगे। मस्जिद लियो बनाए तापे मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। यह पंक्ति हम बचपन से पढ़ते आए हैं हिंदी साहित्य के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये जो जिस तरीके से लाउड स्पीकर पे एम्पलीफाई वे पे अजान को पढ़ा जाता है दिन में 5 बार, उससे ना सिर्फ आम आदमी को, बीमार व्यक्ति को, स्टूडेंट जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, उन सब के लिए एक न्यूसेंस वैल्यू है। दूसरी बात मैं आपको यहां बता दूं, अभी जिस प्रकार से तुलना कर रहे हैं आरती की और उसकी, इस्लाम में नमाज पढ़ना अभिन्न अंग है, लेकिन अजान नमाज का अभिन्न अंग नहीं है। अगर होता तो जो लोग घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं, खास तौर से जो मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं, उनके लिए कौन अजान देता है? लेकिन नमाज तो वो भी पढ़ती है, उनकी नमाज जो है वो कबूल भी होती है। तो इसका जो सिद्धांतिक पक्ष ये है कि ये एक तरीके का जिहाद है। ये लाउड स्पीकर को दिन में 5 बार जोर जोर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसकी खिलाफत जाना, ये एक तरीके का लाउड स्पीकर नमाज नाम का जिहाद है। आप एयरपोर्ट ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए,
लीजिए, नमाज के नाम पर जिस तरीके को जमीनों को हथियाने का, पार्कों को हथियाने का, पब्लिक प्लेस को हथियाने का और लोगों को परेशान करने का, ये एक नमाज के रूप में एक जिहाद चल रहा है जिस पर आगे आंदोलन करने की जरूरत है। और हमने सरकार से मांग करी है। बोलेंगे उसके बाद मैं शहजाद आपके पास आऊंगा। जो शहजाद ने सवाल पूछा था वो महत्वपूर्ण था। सबके अंदर नमाज पढ़ने पे पूर्णतः पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, जो शहजाद ने सवाल पूछा कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तो क्या नमाज या अजान नहीं होती थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल शहजाद ने पूछा था। शोएब आप बोलिए, फिर शहजाद आप बोलिएगा कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब नहीं होती थी नमाज या अजान। भैया अमन भाई, कुछ वक्ता ऐसा बोल रहे हैं जैसा लगता है कि लॉजिक ही अपना गला घोट के बैठा है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि सऊदी अरब में एम्पलीफायर पे बैन लगाया था कि भाई कुरान वहां पे क्यों बाहर लगा के पढ़ते हैं। भाई सऊदी अरब ने अजान पर बैन नहीं लगाया। अजान और कुरान दो अलग अलग चीजें हैं। कुरान जो है वो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है और नमाज लाउड स्पीकर के साथ नहीं पढ़ी जाती है। और अजान इज अ कॉल फॉर प्रेयर, वो अलर्ट करने के लिए कि भाई आपकी नमाज का वक्त हो गया, अब आप नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर आ जाए। तो नमाज और कुरान दो अलग अलग चीजें हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए। नहीं पता था शोएब भाई, आप सऊदी अरब से भी ज्यादा जानते हैं। सऊदी अरब में जो मंत्री हैं, सऊदी अरब की सरकार से ज्यादा जानते हैं आप इस्लाम को। मुझे नहीं पता था। नमाज पढ़ते हैं जो महिलाएं घरों में नमाज पढ़ती हैं, इसका मतलब उनकी। अच्छा, एक एक करके पहले शोएब जमाई कंप्लीट कर ले, उसके बाद शहजाद। अजय जी, अजय पढ़ लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। अजय गौतम एक मिनट, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, रुक जाइए। एक एक करके, पहले शोएब आप, फिर शहजाद। बोलिए आप शोएब, आप कंप्लीट कर लीजिए। शोएब। दूसरी बात अमन भाई, मैं आपकी ही फेवर की एक बात कर रहा हूँ। अभी आपने मुझसे कहा था कि शोएब भाई हम जो है अजान या आरती पे नहीं विरोध कर रहे हैं बल्कि लाउड स्पीकर पे कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर तो आरती में भी बंद होना चाहिए और कांवड़ में भी बंद होना चाहिए और अजान में भी बंद होने। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है जी, हाँ करवाइए आप सुप्रीम। लेकिन अभी आपने देखा कि आरएसएस के ये जो बैठते हैं उन्होंने कहा नहीं जी, भारत में आरती तो होती रहेगी लाउड स्पीकर में क्योंकि हमारा अधिकार है, लेकिन अजान नहीं होगा। शोएब, दिन में पांच बार लाउड स्पीकर में सुबह 4 बजे कौन सी आरतियां हो रही हैं शोएब? 5 बार या 2 रोज बार सुबह 4 से 5 बजे अगर आप किसी के कानों में जबरदस्ती का शोर डालेंगे तो आप क्या तुलना कर रहे हैं? आप आरती और अजान की तुलना कर रहे हैं। आप आरती और अजान की तुलना कर रहे हैं शोएब। दिन में 5 बार अजान, सुबह दोपहर शाम रात, तो उससे भाई मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं क्यों अजान से जगूं? आप आरती और अजान की तुलना करें। शहजाद आप शहजाद ना सुप्रीम कोर्ट शहजाद पुनः आपने सुन लिया। देखिए आज अमन जी आपके शो पे एक सेकंड आज आपके शो पे अमन जी एक बहुत दिलचस्प चीज हुई है। अरे शोएब जमाई प्लीज यहाँ पर कम से कम, अरे शोएब प्लीज, हाँ बोलिए। ध्वनि जिहाद नहीं करना है। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज आज आपके शो में इजाद हुई है। एक सांप्रदायिक शोर होता है, एक सेकुलर शोर होता है। अगर साल में 1800 बार दिन में 5 दिन अगर शोर हो और वो एक समुदाय करे तो वो तो सेकुलर शोर है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। और जो एक बार आरती, साल में एक बार कोई आरती हो जाए, कोई जगराता हो जाए तो वो तो सांप्रदायिक शोर है और उससे सेकुलरिज्म का पूरा ढांचा गिर सकता है। इसीलिए उस पर तो आपको जोर जोर से चिल्लाना है। देखिए अमन जी, आपने एक भी बार नहीं कहा कि अजान पर प्रतिबंध लगे। आपने अजान की बहुत इज्जत की, उसको पूरी इज्जत दी। आपका केवल इतना कहना है लाउड स्पीकर बंद हो, पर अल्लाह का इस्लाम अजान चाहता है और यहां पर बैठे मुल्ला का इस्लाम लाउड स्पीकर से प्यार करता है। और लाउड स्पीकर से प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो नियत से नहीं, सियासत से नमाज पढ़ना चाहता है। वो जनसंख्या बताना चाहता है, वो जनबल बताना चाहता है, वो बताना चाहता है बार बार कि सुनो और देखो हमारी संख्या कितनी है। इसीलिए वो लाउड स्पीकर का नहीं यार, इंडोनेशिया में क्यों लाउड स्पीकर नहीं बजता भाई? वहां पर तो पूरा मुस्लिम बाहुल है। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं लाउड स्पीकर लगता भाई? वहां पर भी मुस्लिम बाहुल है। तो जहां पर मुस्लिम बाहुल है वहां पर तो लाउड स्पीकर लगता ही नहीं है। और जहां पर बाहुल, जहां पर मेजोरिटी दिखानी है वहीं पर लाउड स्पीकर कैसे पनपता है? ये आपकी सोच करेंगे कि किसका नियत क्या है और कौन सियासत की नमाज है। आप क्या बहुत बड़े मुफ्ती हैं? तो मुझे बताइए, अल्लाह आपकी बात केवल जब 100 डेसिबल के ऊपर होगी तभी अल्लाह सुनेगा आपकी बात। नहीं, 100 डेसिबल के ऊपर गला फाड़ कर आप चिल्लाएंगे तभी अल्लाह आपकी बात सुनेगा। ये कौन सा तर्क है? नहीं शोएब जमाई, एक सेकंड शोएब जमाई, मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा अगर एक सवाल का जवाब आ जाए। एक सेकंड, ये अमन जी मैं इनको एक चुनौती दे रहा हूँ। उनका लाउड अमन जी मैं इनको एक चुनौती दे रहा हूँ, एक चुनौती। आवाज ही नहीं पहुंच रही है, लाउड स्पीकर से बात कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर नहीं इनकमिंग खराब है। नहीं, इनका इनकमिंग खराब है, आउटगोइंग फ्री है। ये इनका इनकमिंग खराब है, आउटगोइंग फ्री है। हाँ, अब मैं इनसे एक चीज पूछता हूँ, कुरान की कौन सी आयत में लाउड स्पीकर का जिक्र है? बता दीजिए।
अगर दिखा देंगे तो हम डिबेट छोड़ देंगे भाई, बताइए। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो आजान और लाउड स्पीकर? अरे भारत के संविधान को छोड़ो, आपके कुरान में बताइए लाउड स्पीकर किधर लिखा है? अरे लाउड स्पीकर कहाँ? अच्छा, भारत के संविधान में लिखा है लाउड स्पीकर बजाओ? नहीं, भारत के संविधान के कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि यहाँ पहले तो हमेशा शरिया संविधान के ऊपर शरिया को रखने वाले, आज लिखा है, बता दीजिए कानून के जानकार हो। संविधान में भी कहाँ लिखा है और कुरान में भी कहाँ लिखा है लाउड स्पीकर? बताइए। नहीं, शोएब जामाई, डॉक्टर शोएब जामाई, बताइए लाउड स्पीकर का जिक्र कहाँ है? आप संविधान की बात करो, बताओ। अरे संविधान में भी कहाँ लिखा है? कौन से संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरा अधिकार है कि लाउड स्पीकर बजा कर 4 बजे वो संगीत रागी और अमन चोपड़ा को उठा दे? ये कहाँ लिखा है संविधान में? कौन से अनुच्छेद में लिखा है? और तलवे चाटने के पैसे मिलते हैं। ये कौन सा संविधान पढ़ के आए तुम? ये तलवे चाटने के ही पैसे मिलते हैं। आपको लाउड स्पीकर बजाने के लिए क्या मिलता है? वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अब आप पर्सनल हो गए शोएब, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा है आपसे, अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है क्या? लाउड स्पीकर वाली अजान इस्लाम का अभिन्न अंग? वो तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे भाई, कहाँ लिखा है कि लाउड स्पीकर मतलब ऊंचा शोर मचाएंगे तभी इबादत कबूल होगी? किसी को बीमार करके परेशान करके इबादत कबूल थोड़ी ना होती है शोएब, ये तो आप भी मानेंगे मेरे ख्याल से। कोई अगर अजान की वजह से कोई बच्चा बीमार है, वो किसी का बीपी बढ़ रहा है, कोई बुजुर्ग है, सुबह 4 बजे किसी को उठा देंगे, किसी को परेशान करके उसको बीमार करके अजान कबूल हो जाती है इबादत? मतलब ये तो आप भी मानेंगे शोएब भाई, ये तो गलत है ना? वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, पर्सनल मत होइए। ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कि इतना डेसिबल तक ही होनी चाहिए, सब वो फॉलो कर रहे हैं। कितना डेसिबल है आपको पता है? परमिसेबल लिमिट कितनी है पता है आपको? 1 कर दिया गया ना। कितनी परमिसेबल लिमिट है? से बच्चा बीमार नहीं होगा। अभी कितनी परमिसेबल लिमिट है बताइए? चल रही है सुबह शाम और लाउड स्पीकर कितनी परमिसेबल लिमिट है? कितना डेसिबल होता है अलाउड? ये क्या बात करते हैं कि बच्चा सिर्फ एक ही पद्धति से आपको ये भी नहीं पता होगा कितना परमिसेबल लिमिट है, कितना डेसिबल अलाउड है? आपको पता ही नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपको। जब ये नहीं पता हो इसलिए बजा दिया जाता है 100 डेसिबल पर, और आपके कानों में जबरदस्ती सुनाया जाएगा आपको कि उठो उठो। भाई जो मुसलमान नहीं है वो क्यों अजान से उठे? भाई सीधी सी बात है। सवाल कम्युनल होगा तो कम्युनल से ही मैं तो पूछूंगा। आमिर हैदर जैदी, अब आप बोलिए। वही सवाल, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को परेशान करके इबादत थोड़ी ना कबूल हो जाएगी? मतलब किसी को परेशान करके नहीं ना जैदी साहब। देखिए अमन चोपड़ा जी, ये शोएब जामाई यहाँ बैठ के कह रहे हैं दुनिया की ताकत, ये ताकत। 3 तलाक पे भी यही कह रहे थे कि कोई ताकत नहीं है जो इसे बदल देगी, ये कर देगी, लेकिन उसका चेंज हो गया और हम 3 तलाक के एक साथ समर्थन में थे और उसके विरोध में थे। लेकिन ये इस तरह की बातें देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बहुत हो सकती हैं, लेकिन देश हित में नहीं है। भारत के, अब वो समीर तहसीन पुणेवाला कह रहे हैं कि भारत के संविधान में क्या लिखा है? भारत के संविधान में तो ये भी लिखा है कि राज्य का कोई मजहब नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य का कुछ ना कुछ धर्म है, ये भी नजर आता है। फिर हमारे गौतम साहब कह रहे हैं कि चढ़ बुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदा है? बिल्कुल खुदा बहरा नहीं है, उसे किसी इसके लिए खुदा तो शहरक के करीब है, लेकिन वो ईश्वर भी बहरा नहीं है, वो भी शहरक के करीब है, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह एक ही चीज है। वो आपके दिल की बात सुनता है, आपकी जुबान की नहीं सुनता है। सारे लाउड स्पीकर सारे हटाने चाहिए। आमिर हैदर जैदी, सादिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हैं इस मसले को लेकर। सारे लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए मस्जिदों के ऊपर से। सुन लीजिए। और अमन जी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून लागू होता है, सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होता है। अगर हिंदुस्तान का संविधान सबको धर्म की आजादी देता है, और अगर ये ऐसा है तो केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए या संविधान वो लाए कि किसी भी धार्मिक गतिविधि के अंदर लाउड स्पीकर अलाउड नहीं होगा, वो चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। आप सुनना पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं आमिर हैदर जैदी। सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कितने डेसिबल से ऊपर नहीं बजाया जा सकता। वो किसी मस्जिद के लिए थोड़ी ना, वो धार्मिक स्थल के लिए, उसके बावजूद बज रहा है मस्जिदों पर। आप जानते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ थे अभी। अब आप बोलिए ना मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाओ, बोलिए अब आप। मैं कह रहा हूं कि सारी धार्मिक गतिविधियां जो सड़क पर होती है उसके ऊपर लाउड स्पीकर। शहजाद संगीत रागी और अजय गौतम जी आ रहा हूं। शहजाद, देखिए
देखिए किस तरीके से, वैसे तो ये अपने आप को वामपंथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु एक भी बार नहीं कह पा रहे हैं कि लाउड स्पीकर, जो अवैध लाउड स्पीकर मस्जिदों पे हैं, उनको हटाना चाहिए। और यही तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। इसीलिए जब 3 तलाक का कानून आया तो ये कहा गया कि मुसलमान मर्दों को परेशान करने का कानून है। इसीलिए शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक हमेशा कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहने का काम किया गया। इसीलिए हज सब्सिडी को चालू रखा गया। इसीलिए बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कभी जिन्ना, कभी तालिबान को सलाम किया जाता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है और उसका सीधा परिचय आपको यहाँ पर बैठे तमाम लोग दे रहे हैं। मैं केवल, देखिए ऐसा है, ये जैदी साहब इतना सीखते क्यों हैं? इनको तो लाउड स्पीकर की भी आवश्यकता नहीं है। अरे इनको बोलिए लाउड स्पीकर बंद कीजिए इनका। ये लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि जो है, अरे देखिए सारे वो, अरे अमन जी देखिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अमन जी देखिए एक सीरियस पॉइंट कहना चाह रहा हूं। चलिए मेरे को आगे बढ़ना होगा, जल्दी से आप 1 मिनट के करके। हाँ आप बोल लीजिए शहजाद, उसके बाद मैं जैदी साहब आपको पूरा टाइम दूंगा, जैदी साहब। देखिए आपको मैं टाइम दूंगा, शहजाद जल्दी से 30 सेकंड्स। हाँ अमन जी देखिए, ये देखिए तुष्टीकरण के वायरस से जो ग्रसित है इनको तो छोड़ ही दीजिए। मुझे तो बड़ी शंका होती है जिन लोगों को जानवरों की बड़ी चिंता है। एक एक्ट्रेस ने अभी दिवाली के पटाखों को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की कि हमारे जानवरों को क्या होगा। इन जानवरों की चिंता अब क्यों नहीं होती इनको? ये 5-5 बार जोर से ये चीखते हैं और ये पता नहीं, ये तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। अब ये सारे जो लिबरल राइट्स वाले लोग, अजय गौतम और संगीत रागी, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले एक कमेंट बीच में ऐसे मत बोलिए जैदी साहब, अच्छा नहीं लगता। क्या हो, ये शोर मचाना जबरदस्ती का नहीं। संगीत रागी आप बोलिए, मजहब तो नहीं सिखाता ना शोर मचाना। देखिए मतलब मजहब तो नहीं सिखाता है। देखिए ये अजान देने की जो व्यवस्था है वो हिंदुओं के साथ एक प्रतियोगिता की मानसिकता है। यदि आप आरती करेंगे तो हम अजान के शोर से हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। आरती हमारे ईश्वर की आराधना का अभिन्न हिस्सा है। अजान जो है वो नमाज का अभिन्न हिस्सा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, अजान सिर्फ बुलाने को कहा जाता है, वो कोई इबादत का हिस्सा नहीं है। यदि उसको नहीं भी किया जाए तो भी वो चल सकता है, लेकिन आरती के बगैर जो है वो ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती है। चलिए करनी भी है तो लाउड स्पीकर से मत करिए ना अजान, मतलब लोगों को बुलाया जाता है नमाज के लिए। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शोएब जमाई आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, अजय गौतम जी आपके पास भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर। तो धर्म वाला ध्वनि प्रदूषण, अजान से शोर और अजान, लाउड स्पीकर वाली अजान को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। आमिर हैदर जैदी, अजय गौतम, शहजाद पूनावाला, शोएब जमाई। आप पहले अजय गौतम जी आप बोल लीजिए, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाया। उसके बाद शोएब मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए अजय गौतम जी। देखिए अमन भाई, बात बहुत साधारण है। देश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 5 से लेके 20 डेसिमल तक के बीच में आप चला सकते हैं लाउड स्पीकर, और वो भी तब जब आपके प्रीमाइसिस से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। सबने कहा संविधान में कहां लिखा है, तो संविधान की धारा 19 अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है, आपके द्वारा करा गया कोई भी कार्य किसी के लिए अगर तकलीफ पैदा करता है तो आप उसे नहीं कर सकते, कानूनी रूप में उसे मानने के लिए आप बाध्य हैं। दूसरी बात, मैं जैदी साहब यहां बैठे, मैं उनसे कहता हूं, पैगाम इंसानियत यही है कि आप मस्जिदों में जाएं, उनको समझाएं और वहां से लाउड स्पीकर उतरवाएं। आरती से तुलना मत करिए। हिंदू इस देश का सतयुग त्रेता द्वापर से रहने वाला मूल निवासी है, और बाकी के जो कुछ धर्मों के लोग हैं उन्होंने ट्रेस पासिंग करी है कुछ 100 सालों में। तो इसलिए आप हिंदू धर्म से और आरती से इस अजान की तुलना मत करिए। दूसरी बात है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां तो मस्जिद भी नहीं है, तो इसका मतलब वहां अजान कैसे होगी, नमाज कैसे कबूल होगी। चाइना के अंदर मस्जिद भी नहीं है, वहां तो अजान कैसे होगी, नमाज कैसे होगी, कैसे कबूल होगी। सिर्फ भारत के अंदर क्योंकि एक वर्ग को तुष्टीकरण के कारण उसे इतना स्पेस दे दिया गया कि आज वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए हैं। आज ये मस्जिदों में जो जिस तरीके का ये लाउड स्पीकर जिहाद और नमाज जिहाद सड़कों पे चल रहा है, इसमें वास्तविक रूप से रोक लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं शोएब जमई से और अपने जो मित्र हैं हमारे आमिर हैदर जैदी, जो पैगाम इंसानियत, तो दोनों कह रहे हैं लाउड स्पीकर उतरवाएंगे, हर मस्जिद में जाइए, ऐसा नहीं अजय गौतम जी, लाउड स्पीकर उतरवाइए और नहीं उतरवाएंगे वहां के मरीज लोग। अजय गौतम जी आप देखिए, अब ऐसा नहीं है अजय गौतम जी, अब ऐसा नहीं है। दोनों डिबेट में जो है, दोनों, चाहे शोएब जमई चाहे आमिर हैदर जैदी, दोनों लाउड स्पीकर से परेशान है और दोनों लाउड स्पीकर उतरवाना चाह रहे हैं। अच्छा पहले आप जैदी साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ शोएब जमई। पहले आमिर हैदर जैदी आप बोल लीजिए। 1 बजे डिप्टी स्पीकर हाल में आ जाना, आपको इंसानियत भी पढ़ा दूंगा, इंसानियत का पाठ भी पढ़ा दूंगा।
मेरा कहना यह है कि चुनाव आने वाले हैं जी गौतम जी, कि अब तो पलायन भी होगा, धर्म वापसी भी होगी, तो शहजाद भाई वाले लाउड स्पीकर की बात है, बच्चों की पढ़ाई की बात है। चलिए चुनाव बाद लाउड स्पीकर उतरवाएंगे आप। चलिए अभी चुनाव है, चुनाव खत्म होगा तो लाउड स्पीकर आप उतरवाएंगे आमिर हैदर ज़ैदी। स्पीकर हाल गति मार्ग पर आना, भाई चुनाव चल रहे हैं तो लोग बीमार हो लें, नहीं होगा। चुनाव चल रहे हैं तो लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बड़े बुजुर्ग महिलाएं बच्चे बीमार हो जाएं अजान की। अभी चुनाव चल रहे हैं, हो जाए थोड़ा परेशान, थोड़े बीमार हो जाइए, है ना ज़ैदी साहब। सुबह 4 से 5 बजे अगर लोगों का, बुजुर्ग लोगों का बीपी बढ़ रहा है, परेशान हो रहे हैं, हाइपरटेंशन का इशू है, तो अभी थोड़ा बीमार हो लें। अभी चुनाव चल रहे हैं, आमिर हैदर ज़ैदी कह रहे हैं चुनाव चल रहे हैं। लाउड स्पीकर उतरवा के लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान। ज़ैदी साहब बिना लाउड स्पीकर अजान नहीं होती क्या? बिना लाउड स्पीकर अजान नहीं होती क्या? किस चीज के लिए लड़ रहे हैं आप? चलते हैं दोनों। आइए डिप्टी स्पीकर हाल में 1 बजे स्पीकर पे तो अजानी नहीं होती, वो तो प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनको तो इन सब चीजों से बहुत चिढ़ थी। वो तो किसी भी म्यूजिक वाद्य यंत्र को मानते ही नहीं थे, वो तो कहते थे सब चीजें इस्लाम में हराम है, ऐसा करो मत। और अयोध्या के केस में, अयोध्या की जजमेंट में इस बात का जिक्र है। आओ हिंदुस्तान की बात करते हैं 5 दिसंबर को, आओ चले ना, आओ हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की परेशानियों की बात करते हैं, हिंदुस्तान की भुखमरी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात करते हैं। तो लाउड स्पीकर हटवा देंगे फिर? किसानों की बात करते हैं। तो लाउड स्पीकर हटवा देंगे फिर? लाउड स्पीकर हटवा देंगे फिर? लाउड स्पीकर हटवाओ, लाउड स्पीकर हटवा देंगे आमिर हैदर ज़ैदी। बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं होती क्या? नहीं होती क्या? अब शोएब जमाई मेरे साथ बैठे हैं, मुझे याद है शोएब जमाई गुड़गांव में नमाज हो रही थी ना सड़क पर। 1 मिनट रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए। शोएब जमाई मुझे याद है जब सड़क पर नमाज हो रही थी, मेरी आपसे डिबेट हो रही थी, तो क्या सड़क पर नमाज, मतलब नमाज बिना मस्जिद के सड़क पर हो सकती है? नमाज बिना मस्जिद के सड़क पर हो सकती है, लेकिन अजान बिना लाउड स्पीकर के नहीं हो सकती क्या? अमन जी, अमन जी, आज पूरे डिबेट का मुद्दा यह है कि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ध्वनि प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक होता है वायु प्रदूषण। अभी कुछ ही दिन पहले, दिवाली से पहले सभी सरकारों ने कहा और एडवर्टीजमेंट की फायर क्रैकर्स ना जलाएं, पटाखे ना जलाएं, क्योंकि वायु प्रदूषण होगा, जहर फैलेगा, आपके फेफड़े और सांस के लिए खतरा है। लेकिन जितने हिंदूवादी नेता थे और न्यूज चैनल के भी एंकर सब कहे कि क्यों जी, क्यों मना कर रहे हैं? अच्छा, मेरा धर्म है, हम सेलिब्रेट करेंगे। बकरे की बलि, ईद पर बकरे की बलि बंद करवा दें। आपका धर्म आया तो आपने कहा दूसरे ईद पर बलि नहीं होनी चाहिए, बोलिए ना। कैंसर हो जाए, वायु प्रदूषण 700 ईद पर बलि के भी खिलाफ है आप, लेकिन किसी को फर्क नहीं है। लेकिन जहां अजान की बात होगी वहां ध्वनि प्रदूषण, वाह क्या हिपोक्रेसी है। अरे भाई कहो ना सीधा, आप कह रहे हैं ना आपको दिवाली से दिक्कत है, पटाखों से दिक्कत है, पटाखों से आवाज होती है, अजान से आवाज नहीं होती। लॉजिक लेकर क्या, पटाखों से आवाज होती है। ईद पर जो बकरे की बलि दी जाती है उससे कितना प्रदूषण होता है, जानवरों की बलि दी जाती है, वो छोड़िए ना, उधर मत जाइए। अब आप शहजाद पूनवाला आप बोल लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेसिबल इज मोर, डेसिबल इज लोअर, हैविंग अ लोअर रिस्क देन द इंग्लिश में मत एयर पोल्यूशन। कोई नहीं, शहजाद आप बोलिए। एयर पोल्यूशन इज मोर डेंजरस। आपने हिंदुओं को घसीट लिया इस डिबेट में भी, हिंदुओं को भी गाली दे दी आपने, हो गया आपका कोटा हो गया। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है, पूरी बात दरअसल सेक्युलर प्रदूषण नहीं हो गया है। ये सेक्युलर प्रदूषण कैसा है कि पटाखे फटने से प्रदूषण होता है, पर मेरी बकरियां कटने से, स्लॉटर हाउस चलने से कोई प्रदूषण नहीं होता। आरती बजने से ध्वनि प्रदूषण होता है, पर शोएब जमाई के 5 बार लाउड स्पीकर पर चीख कर बोलने से नहीं होता। देखिए क्या ये क्या चल रहा है। अरे भाई अभी तो समय भी नहीं हुआ है, रुक जाइए 4 बजे के। अरे सुबह 4 बजे करना है, अरे सुबह 4 बजे करना है शोएब, अभी बचा के रखो। इको फ्रेंडली ईद भी बना लीजिए ना फिर। 4 बजे चीखना है, 4 बजे चीखोगे, दिखाने लायक नहीं। अबे रुक जाओ, 4 बजे चीखोगे, कम से कम आप लोग 4 बजे चीखना है। सऊदी अरेबिया में नहीं चीखते, यहाँ वायु प्रदूषण फैलाने के लिए ट्वीट कर रहे थे सब। देखिए अमन जी एक एक करके बात रखते हैं। अमन जी हमारे पास तो यहाँ पे लाउड स्पीकर भी नहीं है। हाँ मेरे पास तो लाउड स्पीकर भी नहीं है। सुन लीजिए शोएब जमाई, मेरे पास लाउड स्पीकर भी नहीं है। शोएब नहीं, अब शहजाद बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, वाइंड अप करना पड़ जाएगा मुझे। शहजादा बोलिए। अरे प्लीज शहजादा बोलिए। हाँ मैं कैसे बोलूँ, ये कितना बोलिए। सोचिए 4 बजे जो लोग डिस्टर्ब होते होंगे,
हाँ 4 बजे कैसे डिस्टर्ब होते होंगे लोग। बहरहाल मेरा सवाल केवल इतना है अमन जी, ये दरअसल प्रॉब्लम ध्वनि की नहीं है, ये प्रॉब्लम लाउड स्पीकर की नहीं है, ये प्रॉब्लम दरअसल विकृत सेकुलरिज्म की है। और ये जो इनको एक बार ये जो आदत लगा दी है ना कि हमारा शरिया कानून का इंटरप्रिटेशन संविधान के ऊपर होगा, ये इसी की बदौलत आज इसका विरोध चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं, देखिए एक सेकेंड, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए भाई, राहुल गांधी का क्या लेना देना इसमें? सारा दिखा दूं आपको। अरे भाई अच्छा है, वीडियो आप चलाओ फिर 4 बजे सुबह, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, चलाओ, आपके पास जो भी वीडियो चलाते रहो। पर मेरी बात सिर्फ इतनी है कि अब लाउड स्पीकर अहम हिस्सा है इस्लाम का। ये एक मुझे पंक्ति दिखा दो कुरान में, कन्हैया के साथ एक, अरे पूरे वीडियो निकालो। अरे शोएब जमाई, अरे ये क्या, और भी वीडियो मैं भेजूंगा आपको। अब मुझे बताओ कि कुरान के कौन से हिस्से में लाउड स्पीकर के लिए लिखा है, वो बता दो। लॉन्ड्री का पूरा वीडियो कौन से हिस्से में लिखा है लाउड स्पीकर? कार्यक्रम में आप थे कन्हैया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारे वीडियो इकट्ठा करो और सारे वीडियो देखो। अब मुझे बताओ कहाँ पे लिखा है लाउड स्पीकर कुरान का अहम हिस्सा है? कब क्या हो गया, रातों रात बदल गए आप। ये देखिए, अच्छा चलिए, ये देखिए लाउड स्पीकर का असर दिख रहा है पर्सनल नहीं होना उनका, मुझे क्या पता कहाँ गए कहानी का, मैं तो टॉपिक पे रहूंगा ना। शोएब जमाई अभी ग्रीन दिवाली कह रहे थे, ग्रीन ईद होनी चाहिए। शोएब आवाज नहीं आ रही क्या? ग्रीन ईद होती है, हम चटनी ग्रीन ही रखते हैं, मटन के साथ जो बकरा काटते हैं वो ग्रीन ही होता है भाई साहब, पूरी ग्रीन। अगली बार बोलो तो ज्यादा चटनी बनवा देंगे, हरे कबाब बना देंगे, हरे भरे कर रहे हैं। मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर एक आम नागरिक के शांति से रहने के अधिकार की लिंचिंग कर रहे हैं। अजय गौतम एक एक करके, 1 मिनट अभी सबका ऑडियो बंद है। अजय गौतम पहले आप बोलिए, फिर अमर जैदी आऊंगा। अजय गौतम जी देखिए हमारे भारत का संविधान की धारा 21 का अनुच्छेद जो है वो हमें गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार शांति से रहने का उसका एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मस्जिदों पर लगे हुए ये लाउड स्पीकर उसके शांति से रहने के अधिकार की लिंचिंग करते हैं, और एक बार ही नहीं करते, दिन में 5 बार करते हैं, 365 दिन करते हैं। पूछिए क्या इनका सिविल राइट मेरे संवैधानिक राइट से बड़ा है क्या? दिवाली मनाने पर हमने कोई एतराज किया क्या? शब रात में तो आप पटाखे नहीं चलाते, बता दो शब रात में पटाखे चलते हैं या नहीं चलते? आप कब्रों पे जाके पटाखे शब रात में जलाते हो नहीं जलाते? दिवाली पे आ गए, को कुछ हो गया तो आप जवाब देंगे? दिवाली पर प्रदूषण का दोष डालना, पटाखे जलाने वाले आप हो, घरे में आप आम आदमी के शांति से रहने के अधिकार की लिंचिंग आप कर रहे हैं, और ऊपर से आप यहाँ पर बजाय इसके कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, लाउड स्पीकर के लिए क्यों लड़ रहे हैं? नफरत फैला के दंगे फैलाने की कोशिश मत कीजिए। बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं हो सकती? मुझे वाइंड अप करना है, सीधा बता दीजिए, मुझे हो सकता है ज्ञान ना हो। बिना लाउड स्पीकर के अजान नहीं हो सकती? लाउड स्पीकर इस्लाम का अभिन्न अंग है क्या? अरे नहीं भाई, यहां से लाउड स्पीकर तो जो है लॉजिकल फैक्ट है कि जब नहीं था फिजिक्स का यहां से कोई इन्वेंशन लाउड स्पीकर पर, तो यहां से बिना लाउड स्पीकर के, तो बिना लाउड स्पीकर के भी अजान हो सकती है, ठीक है ना? बिना लाउड स्पीकर के भी नमाज और अजान हो सकती है, ठीक है? जैसे पहले जमाने में बिना लाउड स्पीकर तो हटवाइए ना फिर जाके लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर के साथ आरती होती है, तो अब नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए ना फिर? नहीं आरती पहुंच, तो मतलब लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है, बात खत्म। लोगों तक ज्यादा से भाई नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है, बात खत्म, समझ में आ गया। और ये तो इस्लाम में भी जायज है और लॉजिकल। देखिए गुड़गांव वाले मामले को देखकर ये समझ में आया कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, सड़क पर हो सकती है, और अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। ये आप बता ही रहे हैं मेरे को। आमिर हैदर आप अगर एंकर हो जाते क्या? आमिर हैदर अमन चोपड़ा जी सुन लीजिए, अमन जी ऐसा है, अजान जो पहले लाउड स्पीकर शोएब जामाई जैसे की नजरों में हराम था, आज वो हलाल हो गया है, और अभी कह रहे हैं ये ग्रीन की, मैं तो कहता हूं इनकी दाढ़ी भी ग्रीन करा दी ताकि ये इस्लाम द्वारा पढ़ के आए। इस्लाम पढ़ा होता तो ये इस तरह की बातें यहाँ बैठ के नहीं करते। मैं 100 बात की एक बात किशोर अडवाणी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही, 100 बात की एक बात किशोर अडवाणी।